एक सड़क जाम का मामला है और उस समय कुछ लोगों के इशारे पर गांव के 15-20 लड़कों का नाम दे दिया गया था और जिस व्यक्ति ने केस किया है वो हम लोग को पहचानता भी नहीं है। जब एक विधायक को 10 साल पुराने केस के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, अपने चप्पल को घिसना पड़ता है, तो आप एक आम जनता होते हुए उम्मीद कैसे कर लेते हैं कि आपके साथ न्याय जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो धनबाद हाई कोर्ट पहुंचे। मामला 2015 का था। सही सुन रहे हैं आप, मामला 2015 का था और अभी 2025 चल रहा है। 10 साल हो गए उस मुकदमे के, उस केस के, लेकिन अभी तक टाइगर जयराम महतो को राहत नहीं मिली है और डेट पर डेट टाइगर जयराम महतो को जाना पड़ता है। उसको लेकर के पहली खबर जो हम आपको इस वीडियो में देंगे, वीडियो क्लिप दिखाएंगे। हमारे टाइगर जयराम महतो माननीय सांसद ढुल्लू महतो पर हमला बोले हैं, उस पर भी सुनाएंगे, वो भी बात करेंगे और सबसे बड़ी बात करेंगे, जमीन से गैस रिसाव हो रहा है केंदुआ क्षेत्र में, जो कि झड़िया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो पहुंचे। ले चलते, बात करेंगे आगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं टाइगर जयराम महतो हाईकोर्ट पहुंचे और वहां हाईकोर्ट पे पहुंचने के बाद वो क्या मीडिया बंधुओं से बात करते हुए बोले, जरा सुनिए पहले। अब सांसद जी अगर वो कहते भ्रष्टाचार मुक्त रहते तो किसी पे आरोप लगाते। कोर्ट तो खुद कह रही कि उनके पास 40,000 करोड़ का उनको नोटिस दिया गया है, तो बड़ा विचित्र घटना सामने आ रही है। तो सांसद जी अगर दोष मुक्त होते और किसी पे आरोप लगाते तो सुनने में अच्छा लगता, उस चीजों को लोग ध्यान भी देते। लेकिन सांसद जी इतने दोष युक्त हो गए हैं कि उनकी बातों को, गंभीर बातों को भी लोग नहीं सुनते, अनसुना कर देते हैं। पीड़ा है, सही बात है, यही तो पीड़ा है, यही हकीकत है कि आज कोयलांचल की परिस्थिति क्या है। जो कोयला एक व्यक्ति की जमीन से आप राष्ट्र के विकास के लिए ले लेते हैं और वो माफियाओं की जेब में चला जाता है, तो कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कितनी शर्म की बात है। एक आम व्यक्ति को आप डंडा दिखा के यह कह के जमीन ले लेते हैं कि आपके जमीन के नीचे जो कोयला है वो राष्ट्र की उन्नति के लिए काम आएगा, आपकी इस कोयले से राष्ट्र उन्नति करेगा, और वो पैसा अगर माफियाओं की जेब में चला जाता है तो बहुत ही शर्म का विषय है और लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर इस सवाल या चिन्ह खड़ा करता है, इसलिए बहुत ही चिंता का विषय है। एक सड़क जाम का मामला है और उस समय कुछ लोगों के इशारे पर गांव के 15-20 लड़कों का नाम दे दिया गया था और जिस व्यक्ति ने केस किया है वो हम लोग को पहचानता भी नहीं है। अगर 15-16 को लाइन में खड़ा होकर पूछेंगे किसका नाम कहाँ है, क्या घर है, क्या नाम है पिताजी का, नहीं बोल पाएगा। तो उस समय केस ऐसा ही होता था, चूंकि 10-5 नाम चाहिए केस में, तो समय से ही हम बचपन से ही मेरा एक्टिविटी कॉलेज टाइम से ही रहा है, तो कुछ लोगों को खटके थे कि भाई ये लड़का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हम मेरा नाम उस के साथ दे दिया। और बाकी जिसका नाम हुआ, जिसका थाना में जो मैंने जिनका आना जाना है उनसे पूछ पाछ के 1-2 नाम, और उन लोग उसी का नाम दे जिसका पढ़ता नहीं था गाँव। इस प्रकार से 15-16 नाम दिए गए थे जिनका इस केस से कोई सरोकार ही नहीं था। वो कोई तो हमको लगता है कि आउट ऑफ स्टेट काम करने गए थे, कोई घर में नहीं था उस दिन, कोई कहीं था, इस प्रकार का एक केस है। अभी केंदुआडी में जो घटना घटी उस पर क्या है? देखिए, इस पर तो ये गंभीर हमला है। हमें लगता है कि इस पर सरकार को विशेष रूप से, जिला प्रशासन को इसका हल निकालना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग भी जाएंगे विजिट के लिए, वहाँ पर जाएंगे। क्या होना चाहिए? पुनर्वास होना चाहिए? गैस रोकने की जो मांग कर रहे हैं लोग वो कर रहे हैं, क्या होना क्या चाहिए? देखिए, गैस भी रुकना चाहिए और पुनर्वास भी होना चाहिए। पुनर्वास होना चाहिए, अगर उनका विस्थापन नहीं हुआ है तो विस्थापित जो विधिवत है वो होना चाहिए। 2 सप्ताह बीत गए, अभी तक स्थिति देखिए, सरकारी प्रक्रियाएं मैंने तो देखा विधानसभा में, उसी कारण नाराज भी दिखेंगे। कोई भी गंभीर मसला हो तो प्रक्रिया में है, तो प्रक्रिया करते करते पता चला गांव कभी जमीन के नीचे चला गया, लोग बीमारियों से ग्रसित हो गए। तो यही चीजों को समझना चाहिए कि हर चीज प्रक्रिया नहीं, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और एक जैसा समस्या है वैसा समय अवधि में काम होना चाहिए। अधिकांश लोग वहाँ पर रैयत हैं और रैयतों की समस्या सुनी नहीं जा रही है। ये तो कटु सत्य रहा है इस राज्य का कि जिन्होंने जमीन दिया है, जो ओरिजिनल रैयत हैं, उनकी समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता है, उनकी समस्याओं को अनसुनी कर दिया जाता है।
अभी अगर किसी की मौत हो जाती है, इतने दिन बीत गया है, तो फिर अब किसकी जिम्मेवारी बनेगी, किसको अपनी बिल्कुल जिम्मेवारी मानना बिल्कुल इसके लिए सरकार प्रशासन की जिम्मेवारी बनेगी, जो सरकारी तंत्र है उनकी जिम्मेवारी बनेगी कि अगर वो संवेदनशील नहीं है इस विषय को लेकर तो ये सारी जिम्मेवारी उनकी बनेगी। आगे इस तरह की अगर 81 साइट है टोटल, 81 साइट में तेंदुआ भी शामिल था, अगर आगे वहाँ किसी तरह से उन 81 साइट में अगर इसी तरह के फिर हादसे होते तो किस तरह से आगे पहल करने की जरूरत है। देखिए हमें लगता है कि अब आगे क्या हादसा होगा उसका इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस हादसे ने ये जो घटना घटी है इसी से मैंने सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए और मैंने तत्काल रोकथाम करना चाहिए। विधायक जी, एक सवाल है कि कल सार्वजनिक मंच से बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि हमारा कोयला बिक नहीं रहा है और अवैध कोयला धड़ल्ले से बिक रहा है, और यही तो पीड़ा है, सही बात है, यही तो पीड़ा है, यही हकीकत है कि आज कोयलांचल की परिस्थिति क्या है। जो कोयला एक व्यक्ति की जमीन से आप राष्ट्र के विकास के लिए ले लेते हैं और वो माफियाओं की जेब में चला जाता है, तो कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कितनी शर्म की बात है। एक आम व्यक्ति को आप डंडा दिखा के यह कह के जमीन ले लेते हैं कि आपके जमीन के नीचे जो कोयला है वो राष्ट्र की उन्नति के लिए काम आएगा, आपकी इस कोयले से राष्ट्र उन्नति करेगा, और वो पैसा अगर माफियाओं की जेब में चला जाता है तो बहुत ही शर्म का विषय है और लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर इस सवाल या चिन्ह खड़ा करता है, इसलिए बहुत ही चिंता का विषय है। एक अपने साथ आया है, उन्होंने भी बीसीसीएल सीएमडी पर बहुत गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि जहां भी वो गए हैं वहां भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, उन पर वो कार्रवाई की मांग। सांसद जी अगर वो कहते भ्रष्टाचार मुक्त रहते तो किसी पे आरोप लगाते। कोर्ट तो खुद कह रही कि उनके पास 40,000 करोड़ का उनको नोटिस दिया गया है, तो बड़ा विचित्र घटना सामने आ रही है। तो सांसद जी अगर दोष मुक्त होते और किसी पे आरोप लगाते तो सुनने में अच्छा लगता, उस चीजों को लोग ध्यान भी देते। लेकिन सांसद जी इतने दोष युक्त हो गए हैं कि उनकी बातों को, गंभीर बातों को भी लोग नहीं सुनते, अनसुना कर देते हैं। टाइगर जयराम महतो ने माननीय सांसद ढुल्लू महतो पर जो कुछ भी कहा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम बात करते हैं कि झारखंड, छोड़िए झारखंड, मैं पूरे देश की बात करता हूं। एक फर्जी मुकदमा करके कोई किसी को भी फंसा देता है और वो इंसान कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते उसका पूरा उम्र बीत जाता है, लेकिन उसके साथ न्याय नहीं होता है। चलिए छोड़िए, टाइगर जयराम महतो के साथ जो 2015 वाला मामला है वो क्या हो सकता है आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा कि टाइगर जयराम महतो ने कहा कि वो एक आंदोलनकारी हमेशा से रहे हैं और हमेशा से उनके अंदर एक खून रहा है, बागी खून रहा है। तो जाहिर सी बात है कुछ ऊंच नीच वो देखे होंगे, अन्याय हो रहा होगा किसी के साथ, अधिकार के लिए लड़ना होगा, तो टाइगर जयराम महतो सड़क पर उतर गए होंगे और उसके बाद उन्होंने आंदोलन किया होगा, सड़क जाम किया होगा या जो कुछ भी हो, और उसको लेकर के जो है मुकदमा दर्ज हुआ जो 2015 में हुआ है और अभी तक जो चल रहा है 2025 में लगातार वो चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। चलिए आइए दूसरी वीडियो दिखाते हैं और उस पर सबसे बड़ी बात कहेंगे, लेकिन पहले देखा जाए वीडियो। सब हॉस्पिटल से रिटर्न होना है। 1 तारीख से आज कितना तारीख हो गया? 15। अभी तक गैस का निवारण का तो बस खाली पेपर में थोड़ा सा दिया गया था कि 16 तारीख से स्टार्ट होगा, है ना, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया। जो भी किया यहाँ का जनता किया, समझ गए ना। आप बताइए, जब आता है कोई तो उधर का लोग जमीन का कोई कुछ, हम कहते हैं कि जिसका रैयत है उसको आप सुन रहे हैं, अब जो गैर रैयत वो कहाँ जाएगा उसका भी सुनिए। दोनों का ही एक होना चाहिए ना सर। सही बात। पहले तो इसका व्यवस्था करना चाहिए कि किसी इंसान गैस को पहले जो है पहले गैस का व्यवस्था क्या और इसका सबसे बड़ा जो ये है ना, बाल बच्चा सबसे बड़ा वहाँ पर है आपके थाना के बगल में सबसे बड़ा जूझा है गैस से। एक ये राजपूत बस्ती जूझा है आज 15 दिन तक। बहुत सा लेडीज घर में नहीं है, आदमी नहीं है, बच्चा नहीं है। देखिए ताला बंद होगा, देखिए ना ताला बंद है, ताला बंद है, बुखार और आपका तो बहुत सुने हैं, हम आपको सुने के आ रहे हैं, तो हमको लगा आपसे तो हम बात करेंगे। नहीं दीदी ठीक है, हम कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे दीदी, हम अपने स्तर से तो हम बाल बच्चा सब इधर उधर भागल है, एकदम छिड़ियाल है, पढ़ा लिखा सब बर्बाद हो रहा है। सब बाल बच्चा का परीक्षा व्यवस्था होना चाहिए, अभी तक व्यवस्था वो नहीं इंसान पहले जीवन सुरक्षा मांगेगा। आप पहले जीवन सुरक्षा का तो कोई कार्य ही नहीं स्टार्ट किया अभी तक, किए कुछ भी नहीं। हवा है बुखार नहीं ना, इतना डिग्री है, इतना डिग्री कम हो रहा है, इतना डिग्री बेसी है। अब बुखार के कोई इलाज नहीं। रात में ये दशहत रहता है ना कि घर में कोई सोते नहीं, कहीं बेहोश नहीं हो जाते हैं, कुछ नींद होने से
दवाई वही दिए हम सुनना पड़ेगा, हम लोग को सुनना पड़ेगा सर। हम लोग यहाँ जांच करने आए हैं, इमामी हमारी चलते थे बेहोश हो गई पे तुरंत टैंक हॉस्पिटल में। खाली बेलगड़िया का नाम है, खाली बेलगड़िया। चलिए हम हाँ, लोग सुन भी रहे हैं आपकी बातों को, थोड़ा सा उनको सांत्वना, थोड़ा हिम्मत दीजिए। कैसे क्या कर रही है मेरे विशेष वो सब तो ठीक है। यहाँ मैंने आपका 2 महिला आज का विषय है कि मैंने घटना घट चुकी है, जान माल की क्षति हो चुकी है। वो संख्या ना बढ़े और लोग हताहत ना हो, लोगों की संकट और ना बढ़े, निवारण इसका जल्दी हो। इसलिए फिलहाल एक्टिव मूड में आकर काम करना चाहिए। इस देश को रोकी कैसे, इसका निवारण कैसे हो। हमें लगता है कि आज हम लोग उच्च तकनीकी के उच्च स्थान पर आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो हमें लगता है कि निवारण का रास्ता इनके पास है, बस इनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इनकी मन की इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण आज ये परिणाम हो रहा है। बिल्कुल मैंने बात किया, मैं कार्यालय भी गया था, तो मैंने इस विषय को वहाँ भी रखा CMD से मीटिंग करने के माध्यम से। और मैं अभी तमाम जो हमारे महामहिम से भी हमारी बात होगी, उनसे भी हम इस बात को लेकर अपील करेंगे। और ये समस्या का निदान कैसे होगा, इसको लेकर हमें गंभीर रहने की आवश्यकता है। तो लोगों की सबसे बड़ी बात है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड से कम से लोग बहुत नजर सामना है, इस पर क्या करें? ये तो यही इस पीड़ा का आप अनुभव करिए कि लोग यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं, विस्थापन से डर रहे हैं। यानी राज्य में विस्थापन कितनी बड़ी बीमारी है, राज्य में विस्थापन कितना बड़ा अभिशाप है, ये आप समझ सकते हैं। लोग अपने एक गंभीर जो बीमारी या फिर एक गंभीर समस्या हमारे समीप आ रही है, संकट बन के हमारे सामने खड़ी हो रही है, हमें इससे कम डर लग रहा है, हमें डर विस्थापन से लग रहा है। ये राज्य की कितनी भयावह स्थिति का उजागर कर रही है, आप सोच सकते हैं। देखिए, उनसे हमारी बात हुई कि जो गैस का रिसाव हो रहा है, अविलंब वहाँ रोकथाम का उपाय किया जाए, उसका निवारण किया जाए और उसके बाद इस क्षेत्र का वैधानिक रूप से विस्थापन किया जाए। इस क्षेत्र को जो यहाँ के लोग रहते हैं उन्हें तमाम वो सुविधाएं दी जाए जो अभी फिलहाल यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार हो, आवास हो या फिर तमाम प्रकार की वो सुविधाएं जो एक ग्रामीण व्यक्ति को या शहरी व्यक्ति को अपने घर में मिलता हो, घर में प्राप्त हो रहा हो, वो सारी व्यवस्थाएं। लेकिन यहाँ पर लोगों को कहना है कि गैस पर किसी तरह से कंट्रोल पाया जाए और ध्यान दे देंगे, लेकिन कहीं विस्थापन नहीं आना जाना चाहते। नहीं, ये गैस पर कंट्रोल किया, गैस पर कंट्रोल के लिए मैंने वही कहा, कम से कम BCCL को यहाँ पर गंभीर होकर, यहाँ टीम तो उन्होंने दिया है, लेकिन वो टीम कितनी गंभीर है, उनके यंत्र कितने तेज़ी से कार्य कर रहे हैं और जो कार्य करने वाले लोग हैं वो कितनी इच्छा शक्ति से कार्य कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल ये गंभीर विषय है। इस बात को सदन में भी रखा गया था एक माननीय सदस्य के द्वारा। तो मुझे लगता है कि ये छोटा मोटा विषय नहीं है, ये धीरे धीरे अगर आगे बढ़ता है तो न जाने कितने लोग इसके चपेटे में आएंगे, कितने लोग प्रभावित होंगे और इससे खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, एक आम जनमानस को भुगतना पड़ेगा। इसलिए इसको लेकर सरकार गंभीर होनी चाहिए, जिला प्रशासन गंभीर होनी चाहिए और विशेषकर BCCL प्रबंधन को गंभीर होनी चाहिए। यहाँ के लोगों के लिए क्या अपील है आपकी? यहाँ के लोग हम फिलहाल यही कहेंगे कि आपसे सूझबूझ आवश्यकता है। टाइगर जयराम महतो ही क्यों पहुंचे भाई? धनबाद के ये झरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये केंदुआ क्षेत्र, जहां पर जमीन से गैस का रिसाव हो रहा है। वहां पे जान का खतरा है लोगों का। तो दायित्व किसका बनता है, वहां के विधायक का या टाइगर जयराम महतो का, जो वो वहां पहुंच करके और संबंधित विभाग में पदाधिकारी अधिकारी जो भी है संबंधित उनसे बात कर रहे हैं। ये काम तो झरिया के माननीय विधायिका को करना चाहिए, महिला है शायद कोई विधायिका झरिया के, उनको करना चाहिए। लेकिन टाइगर जयराम महतो पहुंच रहे हैं और वो इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं। चलिए, अब इस पर ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, आप लोग कहिए कमेंट बॉक्स में जो कह रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे हो। जोहार, जय हिंद।